दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूं पुनर्नवा रिस्ट के बारे में। वीडियो में हम जानकारी करेंगे किस तरह की मेडिसिन यह पुनर्नवा रिस्ट रहती है, क्या क्या फ़ायदे इसका सेवन करने से हमको मिलते हैं। इसमें मिलाई गई जड़ी बूटियों के बारे में, इसकी सेवन मात्रा, सेवन विधि और कुछ सावधानियों के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ इस पुनर्नवा रिस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आसव और अरिस्ट कैटेगरी की मेडिसिन यह पुनर्नवा रिस्ट जो कि तैयार की जाती है संधान प्रक्रिया के द्वारा अर्थात फर्मेंटेशन के द्वारा, और इसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है दो तरह की पुनर्नवा का अर्थात लाल पुनर्नवा और श्वेत पुनर्नवा। उसके अलावा बला और अति बला इसके अंदर मिलाई जाती है। छोटी कटेली का प्रयोग किया जाता है। वासा, चित्रक और गिलोय ये कुछ प्रमुख हर्ब्स हैं जो इसका निर्माण करने के लिए यूज़ की जाती है। उसके अलावा प्रेक्षक द्रव्यों के रूप में भी कुछ औषधियाँ मिलाई जाती हैं और फर्मेंटेशन के द्वारा जब यह अरिस्ट तैयार होता है, पुनर्नवा रिस्ट इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यह तो रही इसके फॉर्मुलेशन की बात। अब यदि बात करें हम इससे मिलने वाले फ़ायदों के बारे में, तो वैसे तो इसके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसके जो मेन यूजेस देखने में आते हैं वो किडनी की प्रॉब्लम्स में देखने में आते हैं। उसके अलावा लीवर के विकारों में, कुछ पाचन संबंधी विकारों में भी यह काम आती है। आमतौर पर जब किडनीज अपना काम ठीक से नहीं करती हैं और ठीक से यूरिन को फिल्टर नहीं कर पाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में कई बार रोगी के शरीर में सूजन पैदा होने लगती है और डॉक्टर्स कुछ डायूरेटिक लेने की सलाह देते हैं। ऐसी कंडीशन में यह पुनर्नवा रिस्ट एक बहुत अच्छे डायूरेटिक की तरह कार्य करता है। यह शरीर में संचित हुए अतिरिक्त जल को मूत्र मार्ग से बाहर निकालने में हेल्प करता है। किडनीज को अपना नॉर्मल फंक्शन अचीव करने में, रिस्टोर करने में काफ़ी अच्छी हेल्प करता है और किडनीज को पहले जैसा नया बनाने का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर पुनर्नवा मिलाई गई है, जिसका अर्थ होता है पुनः पुनः नया करने वाली। उसके बाद में फ्रेंड्स, यदि बात करें लीवर के लिए इसके फ़ायदों के बारे में, तो जो जॉइंटिस की कंडीशन है, एनीमिया की कंडीशन है, लीवर का फैटी हो जाने के कारण जब लीवर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है और उसके जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो सही प्रकार से निर्माण नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी यदि इस पुनर्नवा रिस्ट का सेवन पुनर्नवादी मंडूर आदि ऐसी मेडिसिन के साथ में किया जाता है तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट रोगी को देखने के लिए मिलता है। और चूँकि आसव और अरिस्ट कैटेगरी की यह मेडिसिन है, तो अपने प्रभाव भेद से ही यह पाचन शक्ति को भी प्रबल करती है। उसके अलावा डाइजेशन के छोटे मोटे विकार, खाना खाने के बाद पेट में गैस का बनना, पेट में अफारा आना, ऐसी कंडीशंस में भी इस पुनर्नवा रिस्ट का जो है सेवन किया जाता है। हृदय की जो क्रियाएं हैं अर्थात हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए, उसके अलावा हृदय जब थोड़ा सा बढ़ती हुई एज के साथ में कुछ कार्डियक प्रॉब्लम्स पेशेंट को आने लगती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी पुनर्नवा रिस्ट का सेवन विभिन्न ऐसी मेडिसिन जो हृदय के लिए अच्छी होती हैं जैसे कि नागार्जुनाभ्र रस, ऐसी मेडिसिन के साथ में पुनर्नवा रिस्ट का सेवन कराया जाता है। बाकी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मेडिकेशन फॉर्मूलाज के साथ में, अलग अलग जड़ी बूटियों के योगों के साथ में यह पुनर्नवा रिस्ट बॉडी को और भी बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा देती है। जैसे कि युक्तिपूर्वक प्रयोग करने पर यह अर्श अर्थात बवासीर के रोग में भी फ़ायदा देती है। गृहिणी अर्थात कोलाइटिस या IBS के रोगियों को भी फ़ायदा मिलता है। उसके अलावा विभिन्न स्किन डिसऑर्डर्स जैसे कि कुष्ठ का रोग हो जाना, ऐसी कंडीशन में भी फ़ायदा मिलता है। फेफड़ों की कमजोरी, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट, उनको भी ATT की मेडिसिन के साथ में यदि इस पुनर्नवा रिस्ट का सेवन कराया जाता है तो बहुत अच्छा फ़ायदा यह मेडिसिन आपको देती है। तो फ्रेंड्स, मोटे मोटे तौर पर यह तो नहीं इसके फ़ायदों की बात। अब यदि बात करें कि हमें इसका सेवन कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, तो नॉर्मली इसका सेवन हमें 2 बार करना होता है, सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर। और इसकी जो एक नॉर्मल डोजिंग है अडल्ट इंसान के लिए 20 ml दवाई को 20 या 40 ml पानी के साथ में मिलाकर सेवन करना चाहिए। और 10 साल से लेकर 15-16 साल तक की आयु के बच्चों को इसकी मेडिसिन की मात्रा केवल 10 ml की मात्रा में दिया जाना चाहिए और दिन भर में 2 मात्रा इसकी दी जाती है। उसके बाद में यदि 10 साल से भी छोटी आयु के बच्चे हैं तो आपके डॉक्टर आपके बच्चे के लिए इसकी सही मात्रा को निर्धारण करके आपको बता देंगे। आपके जो आयुर्वेदिक वैद्य हैं आप उनसे परामर्श कर सकते हैं। बात करें इसकी जो डोजिंग बैठती है बहुत छोटे बच्चों के लिए तो 5 ml या उससे कम मात्रा में ही यह दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करें इस मेडिसिन के सेवन काल में कुछ सावधानियों के बारे में, तो
सबसे मेन सावधानी आपको यह रखनी है कि चूंकि यह आसब और अरिस्ट कैटेगरी की मेडिसिन है, ऐसी मेडिसिन को कभी भी बिना पानी मिलाए आपको नहीं पीना चाहिए। चूंकि फर्मेंटेशन के द्वारा यह मेडिसिन तैयार होती है, ऐसी कंडीशन में इसके अंदर सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल रहता है। उसके अलावा इस मेडिसिन की ओवरडोजिंग भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि इस मेडिसिन का सेवन करने से यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और ऐसी कंडीशन में यदि आप ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो यूरिन ज़्यादा पास आउट आपको करना पड़ता है और बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या भी आपको पैदा हो सकती है। यदि आप ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं तो ट्रैवलिंग से ठीक पहले आप इसका सेवन ना करके जाएं, अन्यथा अगले 1-2 घंटे में आपको बार बार यूरिन का प्रेशर बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसके साथ में कुछ सावधानियों की बात। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में और यह आपको मिलती कहाँ है। तो आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर अथवा आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान पर यह पुनर्नवा रिस्ट आपको बहुत आसानी के साथ में मिल जाती है। बहुत सारी कंपनियां इसका निर्माण करती हैं, जैसे कि वैद्यनाथ, डाबर, झंडू, दूध पापेश्वर, कोटक्कल, पतंजलि आदि कंपनीज का आपको मिल जाता है। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। प्राइस रेंज इसकी जो रहती है वो लगभग 90 रुपये से लेकर के और 190 रुपये तक जाती है, अलग अलग कंपनियों का। पैकिंग सामान्य तौर पर इसका 450 ml की पैकिंग में आपको यह अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि पुनर्नवा रिस्ट के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी और लाभकारी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुँचते रह सके। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।